ओम शांति। ओम शांति। जन्माष्टमी एक ऐसा श्रेष्ठ और महान उत्सव है जिसे पूरा भारतवर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाता है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम सभी व्रत आदि रखते हैं और इसको हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए भी कहा जाता है कि सतयुग में जब श्री कृष्ण का राज्य चलता है, सतयुग में जब श्री कृष्ण और श्री राधिका का राज्य होता है, तो वो श्री कृष्ण का जो राज्य है, उस राज्य में श्री कृष्ण की 8 गद्दियाँ कहें या 8 जन्म होते हैं और श्री कृष्ण के 8 जन्मों के कारण ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहलाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव श्री कृष्ण के जन्म के कारण मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों के आधार पर ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के समय हुआ। इस कारण से देर रात्रि तक हम उनका जन्म मनाकर फिर प्रसाद आदि वितरण करते हैं और अपना उपवास समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण के लिए जैसे मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ, तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस समय जो हमें सबको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं, ये एजुकेशन श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जो श्री कृष्ण है वही बड़े होकर श्री नारायण बनते हैं, जो श्री राधा जी हैं वही बड़े होकर जब वो महाराजा महारानी बनते हैं तो उनका नाम श्री लक्ष्मी पड़ता है। तो श्री कृष्ण श्री राधा को इस दिन सभी लोग झूला झुलाते हैं, पूरे दिन उनकी याद में रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ, तो परमात्मा इस समय हम सबको ये जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम श्री कृष्ण श्री राधा जैसे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बन जाते हैं। उनके साथ श्री कृष्ण श्री राधा नहीं बल्कि उनके साथ पूरा साम्राज्य होगा। उनके साथ में अन्य राजाएं भी होंगे, उनकी पूरी प्रजा होगी, उनका एक पूरा साम्राज्य होता है। और वो साम्राज्य परमात्मा इस समय संगम युग पर हम सबको एजुकेशन देकर हमें मनुष्य से देवी देवता बनाते हैं। माना नर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे कि वो नारायण जैसा बने, नारी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे कि वो लक्ष्मी जैसी बने। तो ऐसी पढ़ाई, ऐसी एजुकेशन परमात्मा इस समय हमें कृष्णपुरी में जाने के लिए देते हैं। जब कलयुग का अंत होता है, इस सृष्टि के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब कलयुग का अंत होता है तो पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा आते हैं और हमें उस कृष्णपुरी में चलने के लिए हमें एजुकेशन देते हैं।
तो परमात्मा इस समय कलयुग की अंधेरी रात में आते हैं, जब सतयुग का दिन या उजाला होना होता है और कलयुग की रात्रि समाप्त होनी होती है। तो ऐसे कलयुग की अंधेरी रात में परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर माना ब्रह्म मुहूर्त, जब सतयुग दिन और कलयुग रात दोनों के बीच का जो समय होता है, ऐसे समय पर परमात्मा हम सबको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए एजुकेशन देते हैं। श्री कृष्ण की महिमा में कहा जाता है वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और डबल अहिंसक है। तो श्री कृष्ण जी की जो महिमा है उसमें सब कुछ श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा श्रेष्ठ देवता संसार में कोई नहीं है। श्री कृष्ण जैसे ऊंच और श्रेष्ठ देवी देवता श्री कृष्ण, श्री राधा जैसे श्रेष्ठ देवी देवताएं इस भारतवर्ष में कोई नहीं, इसलिए उनको सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, डबल अहिंसक कहा जाता है। तो श्री कृष्ण की महिमा तो हर तरह से श्रेष्ठ है, लेकिन जब हम उनके वर्णन में जाते हैं, उनका जो सार है वो सब श्रेष्ठ महिमा के आधार पर है, लेकिन जब हम विस्तार में जाते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो महिमा से मैच नहीं खाती। जैसे हम कह रहे हैं सर्वगुण संपन्न है, तो जब वो सर्वगुण संपन्न है तो क्या वो चोरी कर सकते हैं? जो दिखाया है श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया, बात श्री कृष्ण के मक्खन चुराने की नहीं है, बात है परमात्मा इस समय हमें ज्ञान का मक्खन, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते हैं तो परमात्मा उस समय तो उनको ज्ञान का वो जो कलश है, जो मटकी है, वो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, उन्होंने इस मटकी को फोड़ा और फोड़कर, माना ज्ञान की मटकी को फोड़ना, उस मटकी को फोड़ उन्होंने ज्ञान लिया। यहाँ मतलब मक्खन ज्ञान का है, ना कि उस मक्खन स्थूल मक्खन की बात है। जो बैकुंठ का मालिक है उससे मक्खन आदि चुराना या उसको मटकी फोड़ने की कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या उन्होंने ऐसा सत्य बोला होगा कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, जबकि वहाँ खुद ही कवियों ने कहा है, लेखकों ने कहा है कि वो इसके अंदर ही स्वीकार कर रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। तो यहाँ बात है कि परमात्मा ने ज्ञान का मक्खन हमें पहले श्री कृष्ण की आत्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनको खिलाया, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जो श्री कृष्ण की आत्मा है वो हम सब बच्चों को इस समय ज्ञान का मक्खन खिलाते हैं। जो दिखाया है गोपी गोपिकाओं को भी उन्होंने मक्खन खुद खाया, उसके बाद गोपी गोपिकाओं को भी खुद खिलाया। तो परमात्मा इस समय जो श्री कृष्ण की आत्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, उनके माध्यम से हम सबको ज्ञान का मक्खन खिलाते हैं। फिर उसमें दिखाया है कि वो सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण है। तो 16 कला संपूर्ण कैसे ये झूठ बोल सकता है? 16 कला माना वो 100% सच्चे हैं। 16 कला माना 100%। पहले सोना, जब हम कोई सुनार के पास जाते थे तो कहते थे हमारा सोना 16 आना खरा है। 16 आना कहा जाता, माना 100%, 100% है ना। 16 कला, 16 कलाएँ भी होती हैं और 16 आना माना 100%, माना कंप्लीट। तो फिर तीसरी चीज़ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी।
संपूर्ण निर्विकारी माना, उनके अंदर कोई विकार नहीं था। तो जब उनके अंदर कोई विकार नहीं था तो क्या वो दो दो पत्नियां रख सकते थे? क्या श्री कृष्ण की दो पत्नियां थी, एक राधा और रुक्मिणी? नहीं, श्री कृष्ण की सिर्फ एक ही पत्नी थी और वो राधा थी। बड़ी होकर उनका नाम श्री लक्ष्मी कहलाता है। लेकिन दो तन का मतलब है कि परमात्मा ने इस समय दो तन लिए हैं। एक प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा परमात्मा हमें शिक्षाएं देते हैं और दूसरा दादी गुलजार जी के तन के माध्यम से परमात्मा हमें जो ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो दो तन परमात्मा ने अपने स्वीकार किए कि मैं इनको पहले अपना बनाता हूँ, एडॉप्ट करता हूँ और फिर उसके बाद में 9,16,108 बच्चों को जो आत्माएं हैं उनको मैं भगाता हूँ माना ज्ञान के लिए उनको प्रेरित करता हूँ और ज्ञान के लिए प्रेरित कर उन्हें मैं वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। तो ये सब चीज़ें फिर कहा है डबल अहिंसक थे। हाँ, श्री कृष्ण डबल अहिंसक थे, उन्होंने कोई हिंसा नहीं करी, दिखाया लेकिन गया है कि उन्होंने कंस का वध किया। कंस वध का मतलब क्या हुआ? कंस वध का मतलब हुआ जो कंस की वृत्ति, कंस वृत्ति ये थी कि आज भी देखो संसार में अगर बेटी होती है तो अबॉर्शन करा देते हैं, बेटी होती है दोबारा फिर अबॉर्शन करा देते हैं, फिर अगर बेटी होने वाली होती है तो फिर अबॉर्शन करा देते हैं। कंस की वृत्ति है। कंस वृत्ति माना जब बार बार बेटियां हुई तो उन्होंने कंस ने उसका वध किया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों तरफ लगाड़े बजने लगे, खुशियां मनाने लगे। तो यहाँ भी कन्याओं के जन्म होने पर आज हालांकि इतनी जागरूकता है, इतना अब बौद्धिक विकास हो गया है, परमात्मा के ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि बेटियों को बेटों को बराबर दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आत्माएं कंस वृत्ति की थी, वो कन्याओं के जन्म को सही नहीं मानते थे। लेकिन एक लड़का अगर जन्म लेता था तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती थी। तो ये एक कंस वृत्ति है। इस कंस वृत्ति का परमात्मा इस समय वध कर रहे हैं, हमारी सोच को बदल रहे हैं कि हमारे लिए कन्याएं या पुरुष या स्त्री समान है। तो परमात्मा ने कंस वृत्ति का वध किया, ना कि कंस का वध किया। जब श्री कृष्ण का युग होता है, कृष्णपुरी में कोई कंस नहीं होता, और जब कंसपुरी होती है तो कभी भी कोई कृष्ण नहीं होता। जब राम है तो रावण नहीं, और रावण है तो राम नहीं। जब बुरे हैं तो अच्छे नहीं, अच्छे हैं तो बुरे नहीं। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे श्री कृष्ण डबल अहिंसक थे, वो कोई हिंसा नहीं करते थे, ना ही उन्होंने कोई कौरव पांडवों को लड़वाया है, ना उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया। परमात्मा इस समय श्री कृष्ण के आत्मा के शरीर में, माना जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, उनके शरीर में, उनके 10 इंद्रियों रूपी शरीर रूपी रथ में इस समय शिव बाबा साक्षी होकर हम सबको कह रहे हैं, ज्ञान के अर्जन करने वाले अर्जुन युद्ध करो। किससे युद्ध करो? क्या हिंसक युद्ध करो? क्या किसी व्यक्ति को मारना? नहीं। वो कहते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारो। इन्होंने तुम्हारा स्वराज्य छीना है, इन्होंने मन बुद्धि संस्कारों पर जो हम राज्य करते थे वो राज्य छीना है। इन पांचों को, कौरवों को मारो, जिससे कि हम अपना स्वराज्य वापस ले लें। तो परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं, हे अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम आत्मा को इन पांच विकारों ने, बुराइयों ने, इन कौरवों ने तुम्हारा राज्य छीना है। तो कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। यहाँ
डबल अहिंसक क्यों युद्ध करने लगे, जब खुद कहते हैं श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं, तो वो कैसे भला हिंसा करवा सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं या हिंसा देख सकते हैं। तो परमात्मा के ऊपर ये सभी बातें हैं। श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। श्री कृष्ण तो बहुत ही श्रेष्ठ थे, उनसे श्रेष्ठ देवी देवताएं श्री कृष्ण श्री राधा जैसा देवी और देवता इस विश्व में, इस संसार में कोई नहीं है। तो ये जो भी बातें हैं उनका सही में अर्थ ना जानने के कारण हमने अनर्थ कर दिया। इसको सही अर्थ में समझकर इसको धारण करना। फिर कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर, चारों तरफ पानी है, पीपल के पत्ते पर उन्होंने जन्म लिया। पीपल के पत्ते पर कैसे 2.5-3 किलो का बच्चा खड़ा बैठ सकता है, लेट सकता है। यहाँ भी भाव कुछ और है। यहाँ इसका अर्थ है कि भारत हमारा बिल्कुल हार्ट की तरह पीपल के पत्ते के जैसा था। इस पीपल के पत्ते जैसे भारत पर श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेते हैं। हमारा श्री कृष्ण पूरी जन्म लेती है, उसमें सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। तो पीपल के पत्ते जैसा हमारा भारत था। भारत इतना छोटा नहीं था, भारत बहुत बड़ा था, भारत बहुत महान था, जिस पर श्री कृष्ण इस पूरे नक्शे पर दिखाया है कि जैसे हार्ट होता है, ऐसे ही हार्ट की तरह, दिल की तरह हमारे भारत का पूरा एक मैप था, जिस पर श्री कृष्ण का जन्म होता है। फिर दिखाया है वसुदेव उनको टोकरी में रखकर इस क्षीर सागर से, विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जा रहे हैं। माना कि इस पुरानी दुनिया से श्री कृष्ण की आत्मा नई दुनिया में, सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा नहीं, पूरा वसुदेव कुटुंब, जो ब्राह्मण कुटुंब है, जो श्री कृष्ण की वंशावली है, वो सभी बच्चे इस खारी चैनल से क्षीर सागर की ओर जा रहे हैं। वसुदेव मन परमात्मा हम सबको, इस पूरे वसुदेव कुटुंब को इस पार से उस पार ले जा रहा है। तो श्री कृष्ण के बारे में जो भी बातें लिखी हैं उनको समझना है, उनको जानना है, क्योंकि इस समय परमात्मा इन सभी ज्ञान के सार को बताने आए हैं और आप सभी इनका सही अर्थ समझकर उनको जानना है, उनको पहचानना है। परमात्मा इस समय गीता का ज्ञान देते हैं। जब उन्होंने कलयुग के अंत में गीता का ज्ञान दिया होगा तभी तो हम सतयुग में जाएंगे। अगर द्वापर युग में श्री कृष्ण आएंगे तो क्या फिर कलयुग तैयार किया होगा उन्होंने ज्ञान देकर? जब द्वापर के बाद कलयुग आया तो क्या द्वापर में ज्ञान देकर उन्होंने और कलयुग जैसे नर्क में हमें धकेला है? नहीं। कलयुग के अंत में संगम पर परमात्मा आते हैं और हम सतयुग में चले जाते हैं। पहले श्री कृष्ण का जन्म होता है, फिर उसके बाद राम का जन्म होता है। इसके लिए भी बहुत सी बातों का सही अर्थ नहीं पता। सतयुग पहले, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम। ये सिस्टमेटिक तरीके से 500 युग बने हुए हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण श्री राधा सतयुग में आएंगे, फिर उसके बाद राम और सीता त्रेता में आएंगे, द्वापर में फिर डाउनफॉल होता है और कलयुग में बिल्कुल हम तमो प्रधान बन जाते हैं। तो संगम पर परमात्मा हम सबको लेने आते हैं और हमें फिर से ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देव पद की प्राप्ति करते हैं और हम श्री कृष्ण के उसी साम्राज्य में सतयुग में चले जाते हैं। तो ऐसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शांति।